गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे कार्यपत्रक 57 शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा प्रकाशित तिथि 18 नवंबर 2020 के लिए। विषय गणित हिंदी मीडियम कक्षा 9th। विद्यार्थी अपना यहाँ नाम लिखे, यहाँ अध्यापक का नाम लिखे। आज का टॉपिक वृत्त। वृत्त का पार्ट 2 है, भाग 2 है। भाग 1 हमने वर्कशीट कार्यपत्रक 56 में कर लिया है और वृत्त से रिलेटेड जितने भी पद हैं, टर्म हैं, वो हमने पढ़ लिए हैं। अब अपने समझ को और भी अच्छा बनाने के लिए कुछ प्रमेयों के द्वारा इसको हम समझते हैं। वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। मतलब क्या है कि ये वृत्त की ए बी और सी डी जीवाएं हैं, ये बराबर है। मान लो 4 सेंटीमीटर का, ये भी 4 सेंटीमीटर का, यानी जीवाएं बराबर होनी चाहिए। तो केंद्र पे जो कोण बनेगा वो भी बराबर होगा। ये प्रमेय है, इसको सिद्ध करना है। तो क्वेश्चन में दिया है क्या कि एक वृत्त है जिसका केंद्र ओ है और इसकी जीवाएं ए बी और सी डी हैं, ये दोनों बराबर हैं, ए बी और सी डी। हमें सिद्ध करना है कोण ए ओ बी बराबर है सी ओ डी। कोण ए ओ बी ये और कोण सी ओ डी सिद्ध करना है। बिल्कुल आसान है। हम क्या करेंगे, इनमें दोनों त्रिभुज है, दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध कर देंगे। बिल्कुल आसान है। ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं, और ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, इसी वृत्त की त्रिज्याएं हैं। ओ बी इज इक्वल टू ए डी, यानी ये एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, इसलिए ये दोनों बराबर होंगी। और ए बी इज इक्वल टू सी डी क्वेश्चन में गिवन है, ए बी इज इक्वल टू सी डी क्वेश्चन में गिवन है। तो यहाँ पे तीनों साइडें हैं, तो एस 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 सर्वांग क्षमता से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम। जब त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे तो आपको पता है सीपीसीटी से हम लिख सकते हैं कोण ए ओ बी इज इक्वल टू कोण सी ओ डी। तो बाय सीपीसीटी कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब इस प्रमेय का विलोम भी सत्य है, इस प्रमेय का विलोम भी सत्य है प्यारे बच्चों। अब विलोम समझ लेते हैं। देखो, आपने इस प्रमेय को पढ़ा तो त्रिज्याएं नहीं, ये वृत्त की जीवाएं बराबर थी, तो केंद्र पे कोण बराबर हो रहे थे। अब इसका उल्टा कि अगर यदि एक वृत्त की जीवाएं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हैं, केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हैं, तो जीवाएं बराबर होंगी। मतलब क्वेश्चन में गिवन है कोण, जो केंद्र पे कोण बना है क्वेश्चन में गिवन है, तो हमें प्रूव करना है ए बी इज इक्वल टू सी डी। अब हम प्रमेय 2 को करते हैं। प्रमेय 2 में क्या है, एक वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। देखो प्यारे बच्चों, ये वृत्त है, वृत्त का ये केंद्र ओ है, ए बी जीवाएं हैं, तो केंद्र से हम जीवा पे लंब डालेंगे, ठीक है। तो ये जीवाएं बराबर आधी आधी होंगी, यानी समद्विभाजित हो जाएंगी, आधी आधी होंगी। ये हमें प्रूव करना है। तो प्रूव करते हैं इसको हम। यहाँ पे मान लीजिए एक वृत्त जिसका केंद्र ओ है, जीवा ए बी है, ठीक है। तो यदि कोण ओ एम ए बराबर है कोण ओ एम बी के, ये 90 डिग्री के हैं, तो एम इज इक्वल टू क्या होगा, एम इज इक्वल टू एम बी। इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं। इन दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध कर दें। कैसे सर्वांगसम सिद्ध करेंगे, ओ ए और ओ बी त्रिज्याएं हैं, ये आपका कॉमन है और ये 90 डिग्री का है, ठीक है। तो आर एच एस सर्वांगक्षमता से हमने इसको सर्वांगसम सिद्ध कर दिया। तो सर्वांगसम सिद्ध होने के बाद एम इज इक्वल टू एम बी हो जाएगा। अब हमारे पास प्रमेय 3 है। प्रमेय 3 ये कहता है कि एक वृत्त की सर्वांगसम वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र से समान दूरी पे होती हैं। जैसे ये एक वृत्त है और इसकी जीवाएं जो हैं ए बी और सी डी ये बराबर हैं, ठीक है। तो केंद्र से इनकी दूरी भी बराबर होगी। अगर इसका उल्टा, अगर केंद्र से दूरी बराबर है तो जीवाएं भी बराबर होंगी। तो ये दोनों, इसका विलोम और ये प्रमेय दोनों क्या है, सत्य हैं। थोड़ा सा समझ लेते हैं इसके बारे में। देखो, ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये जीवाएं दे रखी हैं, तो केंद्र से इसकी दूरी जो ओ एम है, ओ एन, ये बराबर होगा। अगर ए बी इज इक्वल टू सी डी, दैट इम्प्लाइज इज ओ एम इज इक्वल टू ओ एन। इसका अपोजिट, ओ एम इज इक्वल टू ओ एन, दैट इम्प्लाइज इज ए बी इज इक्वल टू सी डी। ठीक है मेरे बच्चों। अब उदाहरण 1 करते हैं। ये हमने जो 3 प्रमेय पढ़ा, इस प्रमेय के बेस पे हमारे पास कुछ उदाहरण और कुछ स्वयं प्रयास कीजिए क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है उदाहरण का, यदि एक वृत्त की 2 प्रतिच्छेदी जीवाएं प्रतिच्छेद बिंदु से जाने वाले व्यास के से समान कोण बनाएं, तो सिद्ध कीजिए कि वे जीवाएं बराबर हैं। तो एक वृत्त की 2 प्रतिच्छेदी जीवाएं ए बी
ये रही और ये सी डी। ठीक है, प्रतिच्छेद बिंदु से जाने वाली, प्रतिच्छेद बिंदु ये रहा, प्रतिच्छेद बिंदु से जाने वाली व्यास, ये व्यास हमारा पी क्यू है। तो समान कोण बनाती हैं, तो समान कोण बनाती हैं। यहाँ पे ये वाला कोण जो है, ये वाला कोण समान है। तो सिद्ध कीजिए कि वे जीवाएं बराबर होंगी, यानी ये हमारी जीवाएं जो हैं ए बी और सी डी बराबर होंगी, ये हमें प्रूव करना है। तो जो मैंने आपको बताया ये क्वेश्चन में ये गिवन है और ये सिद्ध करना है, लिखा हुआ है। अब सिद्ध करते हैं इसको। जीवाएं ए बी और सी डी क्रमशः ओ एल तथा ओ एम पर लंब है। जीवाएं ए बी और ये सी डी, ये ओ एल लंब है इसके ऊपर और इस पे ओ एम लंब है। ठीक है, तो आपने प्रमेय पढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, कोण एल ओ ई, कोण एल ओ ई, कोण एल ओ ई, ठीक है, ये वाला कोण, कोण एल ओ ई, कोण एल ओ ई ये त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 डिग्री होता है। तो 180 में से ये वाला कोण 90 डिग्री माइनस करेंगे, ये वाला, और फिर ये जो कोण इक्वल है इसको भी माइनस करेंगे हम। ठीक है, इसी तरीके से तो हमारा आंसर क्या है, 90 माइनस कोण एल ई ओ, कोण एल ई ओ। इसी प्रकार हमारे पास ये दूसरा कोण है। ठीक है मेरे बच्चों, तो हमने देखा एम ओ ई भी हमारे पास बराबर होगा एम ओ ई। ठीक है, एम ओ ई कैसे निकालें हमने, वैसे बिल्कुल वही तरीका है कि 180 डिग्री में से हमने क्या किया, पहले इस वाला कोण 90 डिग्री को माइनस कर लिया और फिर ये जो कोण है इसको भी माइनस कर लिया। ठीक है, कोण एम ई ओ को। ठीक है मेरे बच्चों, तो यहाँ से 90 माइनस कोण ए ई क्यू बराबर है 90 माइनस कोण डी ई क्यू। यहाँ डी ई क्यू यहाँ पे आपका है डी ई क्यू। तो यहाँ से 90 माइनस कोण एम ई ओ आ जाएगा और एम ई ओ इज इक्वल टू एम ओ ई, एम ओ ई। अब त्रिभुज को हम क्या करते हैं, सर्वांग समसिद्ध करते हैं। कैसे करेंगे देखो, त्रिभुज ओ एल ई और ओ एम ई को हम सर्वांग समसिद्ध करेंगे। तो एल ई ओ बराबर है एम ई ओ, क्वेश्चन में गिवन है। एल ओ ई बराबर है एम ओ ई, हमने सिद्ध कर दिया है। ठीक है, और ई ओ इज इक्वल टू ई ओ उभयनिष्ठ है। ठीक है मेरे बच्चों, तो दो कोण है, यानी कोण भुजा, कोण भुजा सर्वांग समता से ये त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं। तो ओ एल इज इक्वल टू ओ एम, ओ एल इज इक्वल टू ओ एम हो जाएगा। इसलिए अब देखो, अब केंद्र से इसकी दूरी होगी बराबर, केंद्र से दूरी होगी बराबर। तो हमने एक प्रमेय पढ़ा है कि केंद्र से बराबर दूरी पे अगर जीवाएं हैं तो जीवाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। तो ए बी इक्वल सी डी, इसका रीजन है एक वृत्त के केंद्र से समतलस्थ जीवाएं लंबाई में बराबर होती है। अब हमारे पास दो क्वेश्चन अनसोल्ड हैं, इसको करते हैं। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, इसको हम कर लेते हैं अनसोल्ड क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। यदि एक वृत्त की दो समान जीवाएं यानी ए बी और सी डी समान जीवाएं हैं, वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करती हैं ई पर, तो सिद्ध कीजिए कि जीवा के खंड दूसरी जीवा के संगत खंड के बराबर होंगी। तो करते हैं इसको हम। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों, ये दो क्वेश्चन में गिवन है, ओ केंद्र वाले वृत्त की दो जीवाएं ए बी और सी डी हैं, बराबर जीवाएं हैं, और जो एक दूसरे को ई पर प्रतिच्छेद करती है, यानी ये सी डी है और ए बी है, ई पर प्रतिच्छेद करती है। हमने रचना क्या किया, हमें सिद्ध क्या करना है, पहले ए इज इक्वल टू सी, ए इज इक्वल टू सी। पहले बच्चों देखो यहाँ पे हमारे पास ए इज इक्वल टू सी सिद्ध करना है, और दूसरा क्या है, डी इज इक्वल टू ये बी सिद्ध करना है। हमने रचना कर लिया। हमने क्या किया, ओ को एम से मिलाया, ओ को एम से, ठीक है, और ओ को एन से मिला दिया। ठीक है, यानी परपेंडिकुलर कर दिया। प्रमाण ओ एम परपेंडिकुलर है ए बी, और ओ एम जो है ए बी परपेंडिकुलर है, ऐसे ही ओ एन हमारा सी डी पे परपेंडिकुलर है। तो जीवा को केंद्र से मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है। अब इन दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांग समसिद्ध करेंगे।
त्रिभुज EOM और EON को सर्वांग समछेद करते हैं। त्रिभुज EOM और ये EON, इन दोनों को सर्वांग समछेद करेंगे तो इसमें तीन चीज़ें बराबर होंगी। OM इज इक्वल टू ON, बराबर जीवाओं की केंद्र से दूरी बराबर होती हैं। EO इज इक्वल टू EO घनिष्ठ है, और कोण OME बराबर है कोण ONE, ये प्रत्येक 90 डिग्री का है। तो यहाँ से RHS सर्वांग क्षमता से, यानी समकोण कर्ण भुजा सर्वांग क्षमता से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं। तो इस प्रकार EM इज इक्वल टू EN CPCT से आ जाएगा। EM इज इक्वल टू EN, है ना, EM इज इक्वल टू EN आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे इसमें, अब हमें पता है कि दो दोनों जीवाएँ बराबर हैं। AB इज इक्वल टू CD, इसका आधा आधा कर दिया तो आधा आधा करेंगे तो AM इज इक्वल टू CN आएगा। AM इज इक्वल टू CN, देखो प्यारे बच्चों यहाँ पे है AM, है ना, AM इज इक्वल टू CN, ठीक है, ये बराबर हैं। अब हम क्या करेंगे, इस फर्स्ट इक्वेशन को दोनों साइड में माइनस कर देंगे, ठीक है। अब समीकरण 2 में से, समीकरण 2 है आपके पास, इसमें से हम क्या करेंगे, फर्स्ट को माइनस करेंगे तो हमारा A इज इक्वल टू C प्रूव हो जाएगा। अब समीकरण 3 में से फर्स्ट को माइनस करेंगे तो हमारा जो सेकंड प्रूफ है वो हो जाएगा, माइनस नहीं, ऐड करना है, ठीक है। समीकरण 3 में एक को ऐड करना है तो यहाँ B इज इक्वल टू D, ये प्रूव हो जाता है। तो इस प्रकार A इज इक्वल टू C और B इज इक्वल टू D, इसलिए जीवा के संगत अंतखंड बराबर हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होता है। अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। यदि एक रेखा दो संकेंद्री वृत्तों को जिनका केंद्र O है ABCD पर प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए AB इज इक्वल टू CD, है ना। तो यहाँ पे ABCD पर ये दो संकेंद्री वृत्त हैं और ABCD पर ये प्रतिच्छेद करती हैं, तो हमें सिद्ध करना है AB इज इक्वल टू CD। तो क्या करेंगे इसमें हम प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में गिवन है दो संकेंद्री वृत्त, ठीक है, ये O इसका केंद्र, संकेंद्री वृत्त का मतलब होता है ऐसे वृत्त जिसका केंद्र एक ही हो, ठीक है। तो एक रेखा वृत्त को ABCD पर प्रतिच्छेद करती है, ABCD पर, हमें सिद्ध करना है AB इज इक्वल टू CD, ये वाला AB ये CD के बराबर होगा। तो कैसे करें, तो हमें सबसे पहले रचना करनी पड़ेगी। हमने OM लंब कर दिया किस पे, AD पर, OM AD पर लंब है, तो OM AD पर लंब है, प्रमाण में चलते हैं। OM AD पे लंब है तो AM इज इक्वल टू DM होगा। आपने प्रमेय पढ़ा है कि केंद्र से जीवा पे डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, तो AM इज इक्वल टू MD हो जाएगा। उसके बाद छोटा त्रिभुज है इसमें, हाँ यहाँ तक हो गया हमारा, AM इज इक्वल टू MD या DM। इसी प्रकार BM इज इक्वल टू CM, BM इज इक्वल टू CM कैसे हुआ, ये छोटे वृत्त के लिए, छोटा वाले वृत्त है, ये छोटा वाला वृत्त है, इस वृत्त के लिए OM लंब है ABC पर, BC जीवा है, तो BM इज इक्वल टू MC हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब माइनस कर देंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को माइनस कर देंगे। समीकरण 1 में AM है और यहाँ पे BM है, ये DM से CM माइनस करेंगे तो AB इज इक्वल टू CD हमारा प्रूव हो जाएगा। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर होता है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार हमारी वर्कशीट 57 क्लास 9th विषय गणित हिंदी मीडियम की कंप्लीट होती है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।